हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, CAIIB एग्जामिनेशन को क्लियर करने के क्या फायदे होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में रहता है। आई नो आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर यू क्वालिफाई द CIIB एग्जाम, लेकिन फिर भी ये दोबारा से मैं आप सभी को ये बेनिफिट्स रिमाइंड करवा देता हूं, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए बेनिफिट्स जो हैं, ये जो फायदे हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। एंड मोटिवेशन इज वन थिंग दैट यू ऑल कैन यूज बिफोर द CAV एग्जामिनेशन साइकिल स्टार्ट्स फॉर द ईयर ऑफ 2024। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट? ऑब्वियसली ऑल द बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं CIB एग्जाम को क्रैक करने के बाद, उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। देयर आर मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड देयर आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स का मतलब सिंपल है, वो बेनिफिट्स जो आपको पैसे के फॉर्म में या इकोनॉमिक टर्म्स में आपको फायदा पहुंचाते हैं। एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स जो आपको डायरेक्टली फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन यस इनडायरेक्टली आपको फायदा पहुंचाते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? फर्स्ट बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट आर मॉनेटरी बेनिफिट्स, द सैलरी इंक्रीमेंट। अगर आप किसी नेशनलाइज्ड बैंक में या पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करते हैं, या फिर किसी ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक में जॉब करते हैं, वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो कैब एग्जामिनेशन के बाद सैलरी इंक्रीमेंट्स मैंडेटरली ऑफर करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा। ये खास तौर पे ट्रू है फॉर ऑल दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, एज वेल एज फॉर सर्टेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड फॉर सर्टेन NBFCs एज वेल। तो जैसे ही आपका कैब एग्जाम क्वालिफाई होता है, आपको ऑटोमेटिक सैलरी इंक्रीमेंट नेक्स्ट मंथ से मिलने लगता है। अगर आप सुपरवाइजर या क्लरिकल कैडर को बिलोंग करते हो, तो कैब क्लियर करने के बाद आपकी सैलरी में 2 इंक्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 2 इंक्रीमेंट्स आर देयर, राइट? अब ये जो 2 इंक्रीमेंट्स हैं, आपको जरूर क्वेश्चन होगा कि इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या होती है, कितने अमाउंट का इंक्रीमेंट होता है। सो दिस इंक्रीमेंट विल ऑब्वियसली डिपेंड ऑन योर करंट पैकेज। आपका करंट क्या कॉम्पनसेशन है, करंट आपकी क्या बेसिक पे है, उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट डिसाइड होता है। और एक इंक्रीमेंट की जो वैल्यू है, वो लगभग 600 रुपए से 1200 रुपए तक के बीच में वेरी कर सकती है। और इसका यह मतलब हुआ कि आफ्टर यू क्वालिफाई कैब, इसका मतलब आपने जैब पहले क्वालिफाई किया हुआ था, कैब और आपने क्वालिफाई कर लिया, 1 इंक्रीमेंट आफ्टर जैब, 2 इंक्रीमेंट आफ्टर कैब, टोटल 3 इंक्रीमेंट्स आपको मिलते हैं। और ये टोटल बेनिफिट मिलाकर के अराउंड 2000, 2200, 2000 रुपए का आपको फायदा हो सकता है आपकी बेसिक पे के अंदर। इसके अलावा अगर आप ऑफिसर कैडर को बिलोंग करते हो, देन आपको कैब क्लियर करने के बाद एक सैलरी इंक्रीमेंट और मिलता है। सो आफ्टर जैब 1 इंक्रीमेंट एंड आफ्टर कैब 1 इंक्रीमेंट, सो टोटल 2 इंक्रीमेंट्स यू गेट इफ यू आर इन द ऑफिसर कैडर। एंड सिमिलर पे स्केल में राइज भी आपको देखने को मिलेगा, आपकी बेसिक पे भी उतनी ही आपकी बढ़ जाती है। सो जो आपका क्वांटम ऑफ इंक्रीमेंट है, दैट इज गोइंग टू वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर करंट सैलरी, करंट बेसिक पैकेज, उसके हिसाब से आपका जो पैकेज इंक्रीमेंट है वो वेरी करता है, लेकिन इंक्रीमेंट आपको जरूर मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर जैब या कैब क्वालिफाई करने के बाद ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलता है। ये खास तौर पे हमारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं, या फिर हमारी प्राइवेट NBFCs और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, विच डू नॉट ऑफर डायरेक्ट इंक्रीमेंट आफ्टर यू क्वालिफाई द एग्जाम। लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर आप कैब को क्वालिफाई कर लेते हो और कैब का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ज्यादा वर्क प्रोफाइल में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा फंक्शंस अगर आप करोगे, तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से भी आपको पे में रेज दिया जाता है, पे आपकी बढ़ती है। लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली नेगोशिएट करना पड़ता है, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, राइट? ये तो बात हुई मॉनेटरी बेनिफिट की। देन व्हाट अबाउट अदर बेनिफिट्स? अदर बेनिफिट्स आल्सो इंक्लूड दैट यू गेट अ गुड वेटेज इन द प्रमोशनल एग्जाम्स, स्पेशली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जहां आपके प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं। ये बात कुछ प्राइवेट बैंक्स के लिए भी ट्रू है, NBFCs के लिए भी ट्रू है, जहां पर प्रमोशंस के लिए यू हैव टू अपीयर थ्रू एन इंटरव्यू। तो वहां पर भी आपकी एक वेटेज होती है। कैब एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड हैं, तो आपका प्रमोशन ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट कैब क्वालिफाइड। इसके बाद आपकी टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज होती है। अगर आप फाइनेंस को और बैंकिंग के सेक्टर को अपने करियर की तरह देख रहे हैं ऑब्वियसली, और इस करियर में आप बहुत अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं एक लंबे समय में, तो आपको एक अच्छी साउंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। और ये नॉलेज आपको मिलती है अगर आप कैब एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और अच्छे से 4-5 सब्जेक्ट्स को पढ़कर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ वेरी गुड इंक्रीमेंट इन योर नॉलेज एंड स्किल्स एज वेल। इसका एक और फायदा ये होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने बैंक से ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप स्विच करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहां भी आपको जो स्विचिंग के दौरान इंक्रीमेंट इन पे पैकेज मिलने वाला है, वो इंक्रीमेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा अगर आपके पास कैब का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा
कैब के जो एक्रेडिटेशन है वो आपको कुछ और स्पेशलाइज फंक्शंस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, जैसे ही खास तौर पे हमारे बैंक्स के अंदर या फिर कुछ एनबीएफसीज के अंदर जो स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जहां पर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि ट्रेजरी मैनेजमेंट करना है या फिर आपका जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट है वो आपको करनी है, क्रेडिट अप्रेजल्स आपको करने होते हैं, ये सारे ऑपरेशंस फॉरेन ट्रांजैक्शंस के आपको ओवरसी करना पड़ता है। इन सभी ऑपरेशंस को देखने के लिए जो स्पेशलाइज नॉलेज आपको चाहिए वो नॉलेज भी कैब एक्रेडिटेड जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनके पास रहती है। अगर नहीं भी रहती तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैब एक्रेडिटेड या कैब क्वालिफाइड लोगों को प्रेफर करेगी कि उनको ट्रेनिंग दी जाए फॉर दीज स्पेशलाइज्ड जॉब रोल्स एज कंपेयर टू दोज पीपल हु हैव नॉट क्वालिफाइड CIIB। सो दैट इन एसेंस टेल्स अस दैट इफ यू क्वालिफाई फॉर CIIB, अगर आपका इंस्टीट्यूशन सैलरी इंक्रीमेंट्स ऑफर करता है ऑटोमेटिक, तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत अच्छा फायदा है। अगर नहीं ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट है तब भी आपको ज्यादा चांसेस मिलते हैं दैट वंस यू क्वालिफाई फॉर द एग्जामिनेशन, कैब एग्जामिनेशन, यू माइट नेगोशिएट फॉर अ बेटर सैलरी और यू कैन स्विच टू एन अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच वेयर दे विल ऑफर यू अ बेटर सैलरी, अ मच हायर सैलरी। इसके अलावा आपका टेक्निकल नॉलेज में इंक्रीमेंट आता है, आपका प्रमोशन जो है वो आपके प्रमोशन आसान हो जाते हैं और इसके साथ आपकी जो स्पेशलाइज जॉब रोल्स में आप परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी आपकी बेटर होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स को ध्यान में रख करके आपको कैब एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। द साइकिल इज ऑलरेडी इन फ्लो फॉर द 2024 कैब एग्जामिनेशंस, और जो फर्स्ट साइकिल है कैब एग्जामिनेशन का उसमें अराउंड 5 मंथ्स का समय हमारे लिए रह गया है और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कैब की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुट जाइए कैब की प्रिपरेशन के अंदर, एक एक करके सब्जेक्ट्स को अपने पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी मदद करने के लिए EduTap हैज आल्सो लॉन्च्ड अ फाउंडेशन सीरीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हमारे कैब के सभी कंपोनेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी हर दिन। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको शाम को 7 बजे ये वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलती हैं। अगर आप इन वीडियोस को मिस आउट नहीं करना चाहते तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट द notifications for the videos in a timely manner. So that is it. That is all that I had to share with you in this video. For any other queries and confusions regarding the CAB or JAB examinations, you can contact us at hello@edutap.co.in or you can call us at 8146207241. Right? So इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।